अभी ठीक है। अभी हम लोग पहले जीएस पढ़ेंगे कुछ दिन, उसके बाद फिर बीच बीच में मैं आपको जीए भी क्लास कर दूंगा, ठीक है। देखिए सैटरडे को हम लोग 2 सब्जेक्ट ले लेंगे, हिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। और संडे को हम लोग बायो एंड पॉलिटी ले लेंगे, तो 4 सब्जेक्ट आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि 2 पढ़ते पढ़ते बहुत समय हो जाता है, तो बाकी सब रुका रहता है ना, तो हम लोग 2-2 करके करेंगे, ठीक है। और एक संडे ऐसा रखेंगे जहाँ पर पूरा करंट अफेयर स्टैटिक जी के जो है आपका वो सब कराएंगे, ठीक है। जिस दिन ऐसा रहा तो संडे या सैटरडे कोई भी एक दिन हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। आपने 2 कॉपी बना लिया ना, 2 कॉपी कर लीजिएगा बस, ज़्यादा कॉपी करना नहीं है, उसी को घर में अच्छा से पढ़ना है आपको, ठीक है। ये लिख लिया था ना आपने, याद रहेगा ना। ठीक है, पहले हम लोग बायो करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने तो बायो पढ़ा ही होगा, पढ़े हैं बायो, पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, वो तो उसका मीनिंग हो गया, हिंदी में बोलिए या बंगाली में बोलिए, ठीक है। देखिए ये ना 2 वर्ड से मिलकर बना था, एक था बायो और एक था लॉजी, लॉजी या लॉगस, ठीक है। बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, या लिविंग्स, ठीक है। लिविंग्स हम लोग जो क्रिएचर्स हैं ना 2 टाइप्स के हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, तो हम लोग लिविंग बींग्स में आते हैं ना, ठीक है। लिविंग बींग्स में कौन कौन आएंगे? हाँ 3 ही तो हैं, एक है प्लांट्स ठीक है, दूसरा है एनिमल्स और तीसरा क्या है? ह्यूमन। एक्चुअली ह्यूमन भी एनिमल में आएगा, लेकिन ये सुपेरियर एनिमल है, ठीक है, थोड़ा अलग हटकर है, इसलिए इसको अलग से लिखा गया, ठीक है। तो ये सब लिविंग बींग्स हैं, इसके अलावा और कोई लिविंग बींग्स नहीं है, बाकी सब जितना है सब नॉन लिविंग्स है, ठीक है। और लॉजी या लॉगस का मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम बायोलॉजी को क्या बोल सकते हैं? बायोलॉजी को क्या बोल सकते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ या फिर साइंस ऑफ लिविंग्स, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइफ या साइंस ऑफ लिविंग्स। तो जब भी अगर आपसे कोई पूछा बायो का मतलब क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं या तो उसको स्टडी ऑफ लाइफ बोल सकते हैं या फिर साइंस ऑफ लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं लिखेंगे, एक बार में सब लिखेंगे, अभी पहले देखिए, सुनकर याद हो जाए, है ना। ऐसा पढ़ना है कि आपको देखिए और सुनकर याद हो जाए, बाद में आप फिर अपने से लिखिए, आपको बोर्ड देखना ना पड़े, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा बिना कोई चीज़ देखे, यानी सारा चीज़ मेरे मेमोरी में है, वही आपको करना है। आपने देखा सुना, क्योंकि देखिए हम लोग के साथ ना ऑडियो और वीडियो का काम होता है ना। मैं बोल रहा हूँ ये ऑडियो का काम हो गया, आप देख रहे हैं ये वीडियो हो गया। आईसी का एक इमेज बनता है हमारे ब्रेन में, ठीक है, वो हमेशा याद रहता है। आप इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आप खुद से उसको लिखिए, ठीक है। जरूरत पड़ा तो आप देख सकते हैं बोर्ड को, लेकिन कोशिश करिए कि आप खुद से लिख सकें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी।
ये बहुत बार क्वेश्चन आता भी है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ फिजिक्स, ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में आपको, ठीक है। तो अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसका फादर कौन है? इसके फादर का नाम है एरिस्टोटल। बंगाली में तो आप लोग इसको एरिस्टोटल ही बोलते हैं, हिंदी में इसको अरस्तु कहा जाता है, ठीक है। एरिस्टोटल ये एक ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है। ऐसे पूछेगा नहीं कि कौन से फिलोसफर थे, लेकिन याद रखिएगा ये ग्रीक फिलोसफर्स थे। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जब भी पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? एरिस्टोटल। ऑप्शंस में आएगा आपका डार्विन, लेमार्क, एरिस्टोटल, लीनियस, ठीक है। तो आपको याद रखना है एरिस्टोटल, ठीक है। और ये बायोलॉजी जो वर्ड है ना, ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया था। इसके फादर जो एरिस्टोटल वो भी एक ग्रीक फिलोसफर्स थे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में क्या हो जाएगा हमारा, हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक ब्रांच होता है। तो इसका भी होगा, जैसे केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें होता है ना एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है। प्राचीन इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास होता है और आधुनिक इतिहास होता है। तो उसी तरह बायो का भी ब्रांचेस है। बायो का कितना ब्रांच है? 2। एक को हम कहते हैं बॉटनी, ठीक है, और एक को हम कहते हैं जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी का मतलब क्या हुआ? प्लांट्स, हाँ, यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। हाँ, और जूलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। लेकिन इसमें जूलॉजी में हम लोग ह्यूमंस को काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग से भी साइंस बनाया गया, ठीक है। और इसका भी अपना अपना एक फादर है। एक बायोलॉजी का तो फादर हो गया एरिस्टोटल, इसका भी अलग अलग फादर है। इसका जो फादर है वो तो एरिस्टोटल ही है, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी ये इसका क्या हो गया? फादर है। अब फादर ऑफ बॉटनी जो होगा वो थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया फादर ऑफ बॉटनी, क्योंकि नाम थोड़ा सा अलग है इसलिए, ठीक है। और एरिस्टोटल जो है ये बायोलॉजी का भी है और जूलॉजी का भी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए ठीक। देखिए पहले तो इसका 2 ही ब्रांच था, बॉटनी और जूलॉजी। इसके पढ़ने के बाद एक नया ब्रांच आया था जिसका नाम है मेडिकल साइंस, ठीक है, जिसको हम लोग चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। और इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट हुए। सबसे पहला कौन सा हुआ? आयुर्वेद, है ना। अभी भी आयुर्वेद मेडिसिन लोग यूज़ करते हैं ना, ठीक है। और इसका अपना एक फादर हुआ जिन्होंने आयुर्वेद को लाया, उसके फादर का नाम था चरक। एंशियंट पीरियड में थे ये चरक। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था चरक संहिता, ठीक है। दूसरा जो पार्ट आया उसका नाम था होम्योपैथी। ये पता ही आपको ना, छोटा छोटा गोली रहता है ना, उसमें लिक्विड डाल कर देते हैं, ठीक है। और इसके भी अपने एक फादर थे जिसका नाम था हैनीमैन।
ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक, और तीसरा जो था वो था एलोपैथी। आज जो हम लोग टैबलेट, कैप्सूल, सिरप ये सब लेते हैं ना, वो सब क्या है हमारा एलोपैथी सिस्टम में आता है। इंजेक्शन जितने भी हैं, इसके फादर का नाम है हिप्पोक्रेट्स। हाँ, बहुत बार ये पूछता है फादर ऑफ एलोपैथी मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। और कभी कभी ये भी पूछता है कि फादर ऑफ मेडिकल साइंस, हाँ वो भी हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, एलोपैथी का भी हिप्पोक्रेट्स और मेडिकल साइंस का भी कभी एलोपैथी नहीं लिखकर सीधा लिख देता है मेडिकल साइंस, तो इसका भी क्या हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, अगर मेडिसिन का भी फादर पूछेगा कि फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन्स, ठीक है, मेडिसिन्स का भी फादर पूछेगा तो भी होगा हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आप इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे हटाना होगा। हाँ, नोट कर लीजिए। हो गया? देखिए, ये था कुछ बेसिक जानकारी आपका। ठीक है, अब हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। एक सिलेबस हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता रहेगा कि मुझे इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उस टॉपिक को ही हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, और उसके बाद भी और अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक ना? तो देखिए, बायो में किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है। सबसे पहला है सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर सिस्टम्स काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो ये सारे सिस्टम का एक टॉपिक है हमारा जिसका नाम है सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको। सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, एक हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम, या इसको आप बोनी सिस्टम भी बोल सकते हैं, बोन्स, स्केलेटन। ठीक है, दूसरा जो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, लंग्स से रिलेटेड। ठीक है, अभी एक डिजीज़ चल रहा है ना कोरोना, ठीक है, वो कैसा डिजीज़ है आपका, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, वो लंग्स से रिलेटेड है, वो COPD में आता है। COPD का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ठीक है, जैसे इन्फ्लुएंजा, ये भी आपका COPD में आता है। तो ये सिस्टम जब पढ़ेंगे तो इससे जो डिजीज़ होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्केलेटन में जब आप पढ़ेंगे बोन से रिलेटेड, तो आपने नाम सुना होगा अर्थराइटिस, नाम सुना है आपने, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस,
जो बैकबोन में होते हैं, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, ऐसे जो भी डिजीज़ हैं वो भी इसमें आएंगे आपके, ठीक है। हाँ, तीसरा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ठीक है, डाइजेस्टिव का मतलब हो गया पाचन, एलिमेंट्री पूरा सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक सारा। इसमें भी जो भी हमारा डिजीज़ आएगा वो भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपने नाम सुना है हाइपरकैलेमिया, कैलेमिया, ये डिजीज़ है, नाम सुना है आपने, सुना हुआ है, कहाँ से रिलेटेड है ये? हाँ, पेट का तो है, लेकिन एक्चुअली ये होता है ना कि हमारे ब्लड में जब पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है तो उससे जो डिजीज़ होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं कैलेमिया, ठीक है। तो ऐसे और भी, ऐसे तो गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, ठीक है, अल्सर, इस टाइप के जो भी हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी हम लोग इसमें देख लेंगे। उसके बाद है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हम लोग बॉडी से बाहर करते हैं ना, जैसे यूरिन है, स्टूल है, CO2 है, तो वो सब किस में आएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाएगा हमारा। उससे होने वाला जो डिजीज़ है वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है, सारा ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, इसके बारे में सारा जो भी डिजीज़ आता है वो सब भी हम लोग इसमें देखेंगे। आपने एक डिजीज़ का नाम सुना होगा, एपिलेप्सी, सुना है? ये क्या होता है? ये हिंदी में लोग कहते हैं उसको मिर्गी का रोग, मिर्गी, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है आपका? ये नर्वस डिसऑर्डर में आता है हमारा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड से रिलेटेड, ब्लड है, हार्ट है, आर्टरी है, वेन है, जो भी हमारा कैपिलरीज, वो सब इसमें आ जाएंगे हमारे। आइस से होने वाला बहुत सारा डिजीज़ है हमारा, ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंजीना डिजीज़ नाम सुने आपने? क्या होता है वो? ये एंजाइना जो होता है ना वो एक एक्जिमा होता है, स्किन में जो होता है वो एक्जिमा होता है, हाँ एक्जिमा होगा। एंजाइना जो होता है ना ये हार्ट में पेन होता है, हैं? हाँ, ठीक है, वो एंजीना होता है। तो इससे बहुत सारे रिलेटेड और भी डिजीज़ हमारा होगा जो हार्ट से संबंधित होगा, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन, जो हम लोग का रिप्रोडक्शन, हम लोग नया जनरेशन को जो जन्म देते हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। और इसके साथ में हेरिडिटी भी होगा, अनुवांशिकता, ठीक है, जिसका आपने पढ़ा होगा, मेंडल का नाम आपने सुना होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, उनको फादर ऑफ हेरिडिटी या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये सब सिस्टम आ जाएगा किसमें? सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा सेल एंड टिश्यू। हमारा बॉडी किससे बना है? सेल्स और टिश्यू से बना है। तो उसका सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम लोग, ये क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, क्या फंक्शंस है उसके, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। इसमें कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। जैसे आपने एम्फीबियन का नाम सुना होगा, एम्फीबियन
रेप्टाइल्स, है ना, मम्मल्स, तो वो सब उसके किंगडम में आ जाते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप्स के प्लांट्स हैं, कितने टाइप्स के एनिमल्स हैं, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, वो हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स क्या बनाता है, फूड बनाते हैं। तो सारा सिस्टम इसमें देखेंगे। हार्मोन्स, हार्मोन से रिलेटेड बहुत सारा डिजीज़ होगा। आपने डायबिटीज़ का नाम सुना होगा, इसको आम भाषा में लोग शुगर बोलते हैं, है ना, शुगर का बीमारी, चीनी का बीमारी हो गया, हिंदी में इसको लोग मधुमेह कहते हैं। ठीक है, तो ये किसका डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होते हैं ना हमारा, हाँ, जो पैंक्रियास से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो वो कम आना शुरू हो जाते हैं, उसका सीक्रेशन जो होता है निकलना कम हो जाता है, जिसके कारण हमको क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन का मेडिसिन देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब डिजीज़ भी हम लोग इसमें देखेंगे। बहुत सारा डिजीज़ आएगा हमारा, इनफर्टिलिटी आएगी, जैसे बहुत सारे फीमेल्स माँ नहीं बन पाते, मदर्स बनने में उनको प्रॉब्लम होती हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब इसमें आप देख पाएंगे। इसके अलावा आपका ड्वार्फिज्म, बहुत लोग का हाइट कम हो जाता है ना, बौने हो जाते हैं, तो वो भी इसका डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर, एसटीएच हार्मोन का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम, इकोलॉजी आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, उसमें इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड होंगे, बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, ये सारा देखेंगे। फूड एंड न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, कौन सा विटामिन किस में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा विटामिन का, जैसे प्लेग्रा, ये डिजीज़ बहुत पूछते हैं कि प्लेग्रा डिजीज़ कौन सा विटामिन का कमी से होता है, डेफिशिएंसी से होता है, पता है? ना 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 ना, वो तो फाइलेरिया, पैर मोटा हो जाता है ना, वो फाइलेरिया, उसको एंसीफेलाइटिस भी कहा जाता है। प्लेग्रा ये विटामिन B5 से होता है। ये किसका डिसऑर्डर है, B5। हाँ, ठीक है, हम लोग का जो एनीमिया, एनीमिया रोग का नाम आपने सुना होगा, खून का कमी हो जाना। हाँ ना, विटामिन ए से हम लोग को नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ज़ेरोपेथेलमिया, आई से रिलेटेड डिजीज। एनीमिया होता है आयरन का डेफिशिएंसी से, आयरन, ठीक है, वो मिनरल है, आयरन एक मिनरल्स होता है। इसके अलावा होता है ये B6, B9, B12, विटामिन में ये 3 विटामिन का कमी से एनीमिया होगा, ब्लड कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। ठीक है, ये सब देखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारा हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज़। माइक्रोइज्म पता है ना, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। ठीक है, उससे कौन कौन सा डिजीज़ होता है वो सारा हम लोग देखेंगे। एक रोग होता है एलोपेशिया, नाम सुना है आपने? इसको बोलते हैं बॉल्डनेस, सिर का बाल उड़ जाता है, गंजा हो जाता है लोग, है ना। ये किससे होता है? ये एलोपेशिया जो होता है ना, ये होता है आपका फंगल डिजीज़ है, फंगस। ठीक है, और उस फंगस का नाम क्या होता है? उसका नाम, हाँ ना ना, ईस्ट तो हार्मफुल नहीं होता, ईस्ट जो होता है वो बेनिफिशियल होते हैं, वो हमारा ब्रेड में मिलता है, अल्कोहल में रहता है। ठीक है, अचार जो होता है ना, पिकल्स, उसमें मिलेंगे आपको।
और ये फंगस का नाम है टीनिया पेडिस। सारा फंगस का नाम पढ़ना होगा, सारा बैक्टीरिया का नाम पढ़ना होगा। अब जो इसमें डिजीज़ पढ़ेंगे ना, आपने एक डिजीज़ का नाम सुना ही होगा, टाइफॉइड फीवर। नाम सुना है ना आपने, टाइफॉइड फीवर। ठीक है, ये किससे होता है? बैक्टीरिया। तो एग्ज़ाम में पूछेगा नेम द बैक्टीरिया कॉज टाइफॉइड फीवर। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जिससे टाइफॉइड फीवर होता है। पहले पूछता था किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है या फंगस से होता है। अब क्या किया, उसका नाम पूछने लगा। तो इसका नाम होता है सल्मोनेला टाइफी। सारा वायरस का नाम, सारा बैक्टीरिया का नाम आप सब पढ़ लेंगे इसमें। आधा डॉक्टर तो बन ही जाएंगे, है ना। डॉक्टर लोग क्या पढ़ते हैं, डिजीज़ किससे होता है, कैसे उसको ठीक करना है, मैक्सिमम चीज़ आप इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है। और एक चीज़ है एवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन, कैसे कैसे जीवन आगे बढ़ा। ठीक है, पहले जो अर्ली मैन थे, आदि मानव लोग, वो कैसे थे, जानवर की तरह थे, है ना। और आज हम लोग कैसा चेंज हो गए। तो वो जो सिंपल लाइफ था, आज हम लोग का कॉम्प्लेक्स लाइफ में चेंज हो गया। वो सिंपल लाइफ क्यों था? उस समय कोई टेंशन नहीं था कि नौकरी करने जाना है, पढ़ने जाना है, ठीक है, घर बना के रहना है, प्रॉपर्टी बनाना है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं था। और आज का इंसान को सारा टेंशन है। जन्म लेता ही रोते रोते आता है, समझ गया कि ये दुनिया में पूरा टेंशन भरा हुआ है। अब मरते मरते भी रो कर जाता है, बोलता है आधा काम तो अभी पूरा हुआ ही नहीं। ठीक है, तो कैसे वो जीवन बढ़ा। बहुत सारा एनिमल्स गायब भी हो गए, जैसे डायनासोर आपने सुना, गायब हो गए। बहुत सारे जीवों में चेंजेस भी हुआ, जैसे सांप, स्नैक जो होता है, उसका पहले पैर होता था, फिर वो गायब हो गया, अब वो रेंगने लगा। ठीक है, तो कैसे चेंजेस हुआ वो देखेंगे हम लोग। हाँ, क्लाइमेट भी चेंज हुआ और उसका नीड बढ़ा वैसा। अब पैर से चलता था तो उसको शिकार पकड़ने में बहुत टाइम लगता था, और शिकार भाग जाता था उसका। तो उसने क्या किया, शरीर को रेंगना शुरू किया। तो हम लोग कहते हैं ना कि यूज़ एंड एब्यूज़ ऑफ ऑर्गन्स। जिस ऑर्गन का यूज़ करेंगे वो बड़ा हो जाएगा, और जिसका यूज़ नहीं करेंगे वो गायब हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का देखिए हाथ और पैर कितना बड़ा हो गया, क्यों? हम लोग इसी को बढ़ाते हैं। अगर खाना वहाँ रखा रहेगा तो मेरा मुंह आ जाएगा। अगर हम लोग शुरू से ऐसा करते तो शायद ऐसा हो जाता। जैसे जिराफ को आपने देखा है ना, जिराफ छोटा होता है बॉडी में, लेकिन उसका गर्दन बहुत ऊंचा होता है ना, पूरा इतना लंबा होता है जिराफ। तो क्यों हुआ ऐसा? वो तो शरीर उसका बकरी के जैसा ही है। हाँ, नीचे का पहले वो घास खाता था, घास जब खत्म हो गया तो ऊपर पेड़ का जरूरत पड़ा उसको, तो उसने क्या उठाया? पैर नहीं उठाया, क्या उठाया? गर्दन उठाया, तो गर्दन ऊंचा हो गया उसका। ठीक है, घोड़ा भी जो था वो पहले बकरी के जैसा ही था, लोमड़ी के जैसा था, लेकिन उसको अपना ज़रूरत बढ़ा, अपना बॉडी को ऊंचा किया। वो उसका भी पहले फिंगर्स होता था, अब वो फिंगर्स क्या हो गया? ऐड हो गया, अब वो खुर बन गया, इस टाइप से हो गया। ठीक है, तो कैसे कैसे चेंजेस हुआ वो हम लोग इसमें देखेंगे। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि हर जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उसने अपने रहने के लिए अपना एक इन्वायरमेंट बना लिया। जैसे फिश कहाँ रहता है? वाटर में। वो वाटर के बाहर रह पाएगा? नहीं। और हम लोग वाटर में रह पाएंगे? नहीं। ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया, वो उसका इन्वायरमेंट हो गया। तो किस जीवों ने कैसा अपना इन्वायरमेंट बनाया, वो अडेप्टेशन में आ जाएगा हमारा। ठीक है, इससे भी रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो देखेंगे। और लास्ट एक चैप्टर हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि हमने अभी देखा था ब्रांच 2 थे, बॉटनी और जूलॉजी, लेकिन इसके भी और सारे भाग हो गए। ठीक है, जैसे हाँ, वो ये लिखना है आपको। ठीक है,
हाँ ये लिखना है, ये लिखना है, ये सब नहीं लिखना है। वेट रुकिए, ये सब तो मैं पढ़ाऊँगा आपको। हाँ नहीं, सिलेबस आपको नोट कर लेना है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो और डिस्क्राइब करूँगा सबको, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम फ्रूट्स, ये भी तो प्लांट का एक भाग हो गया, तो इसका एक डिपार्टमेंट बन गया स्टडी करने के लिए, तो उसका डिपार्टमेंट का नाम क्या हो गया? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। फ्लावर्स, ये भी प्लांट का एक भाग है, इसका भी एक ब्रांच बन गया पढ़ने के लिए, उसका नाम क्या हो गया? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फ्लावर्स। सांप का पढ़ेंगे तो स्नैक एनिमल्स में आ गया। जूलॉजी था, हम लोग एनिमल्स का पढ़ते थे तो जूलॉजी, लेकिन एनिमल्स में तो बहुत सारे एनिमल्स हो गया, तो उसी तरह का स्नैक आ गया, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ऑफियोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे ब्रांचेस हम इसमें पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि स्टडी ऑफ स्नैक, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। डिजीज़ में आप देखिए कैंसर, कैंसर पता है ना, कैंसर का स्टडी होता है, उसके स्टडी को हम लोग मेडिकल साइंस में ही करते हैं, उसका नाम क्या हो गया? ऑन्कोलॉजी। उसके डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। देखिए दो वर्ड याद रखिएगा, मेडिकल साइंस में दो वर्ड मिलेगा, एक लॉजी है, किसी वर्ड के साथ हमने लॉजी लगा दिया, जैसे ऑन्कोलॉजी, ऑन्को मीन्स कैंसर, लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है, ये तो स्टडी हो गया। आज जो इसका स्पेशलिस्ट होते हैं, जो इसका इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वो लॉजिस्ट हो जाते हैं। लॉजिस्ट मतलब हो गया स्पेशलिस्ट। अब वही देखिए, ऑन्कोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ कैंसर और ऑन्कोलॉजी मीन्स स्पेशलिस्ट ऑफ कैंसर डिजीज। कैंसर रोग का जो स्पेशलिस्ट है, जो उसका ट्रीटमेंट करेगा, वो क्या होगा? ऑन्कोलॉजिस्ट हो जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट आपने नाम सुना होगा, बहुत लोग डॉक्टर लिखते हैं ना कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो कार्डियोलॉजी, कार्डियो, कार्डियो मीन्स क्या हो गया? हार्ट, ठीक है। लॉजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कार्डियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ हार्ट, और इसमें लॉजिस्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट, और कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स करता है क्या हो जाएगा? स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, ठीक है। आया समझ में? तो ये सारे ब्रांचेस हम इसमें देखेंगे। एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें, ठीक है। आप 10 साल का क्वेश्चन का सेट भी बना कर देख लीजिए, हर साल जब भी क्वेश्चन आया है ऐसा है कि स्टडी वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। एकदम मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें से ही आएगा एग्जाम में, एकदम एक क्वेश्चन जरूर है उसमें से, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए जो हमको बायो में पढ़ने हैं। तो पहले हम लोग इतना पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर आपको और कोई टॉपिक्स के बारे में जानना होगा कि लगा कि शायद मैंने नहीं बताया और आपको लगे कि मुझे पढ़ना है, जानना है, तो आप बोल दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी चैप्टर से आएंगे आपको। मतलब अगर आपने ये पढ़ लिया तो और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है।